हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहक रहतानी। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड और स्वागत है आपका एक बार फिर से एक अमेजिंग वीडियो में, जहां पे हम कवर करते हुए चल रहे हैं स्टैंडर्ड डिवीएशन। पार्ट 1 में हमने कवर किया था इसके स्टैंडर्ड डिवीएशन को समझा था और उसका एक्चुअल मीन मेथड पे हमने काम किया था। और अभी यहाँ पे हम काम करेंगे अज्यूम मीन मेथड पे और देखते हुए चलते हैं कि अज्यूम मीन मेथड की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। ये बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज़ के ऊपर हम पहले कर रहे हैं, सारी इंडिविजुअल सीरीज़ को समझेंगे, फिर ग्रुप डेटा को समझेंगे। ठीक है, तो एक एक करते हुए पार्ट्स में हम समझते हुए चलेंगे। तो अभी अज्यूम मीन मेथड कर रहे हैं, तो पहले हम इसके स्टेप्स लिख लेते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी स्टेप्स लिखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम, फर्स्टली वी कैलकुलेट अज्यूम एवरेज। क्योंकि ये अज्यूम मीन मेथड है तो इसमें हम अज्यूम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। और इसको कैसे लिखा जाता है, जनरली इसको कैसे लिखा जाता है, रिटन एज ए। कैसे लिखा जाता है, रिटन एज ए। ये भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ जिससे कि आपको एक बार स्टेप्स याद रहें कि स्टेप्स कैलकुलेशन कैसे रहती है। फिर हम निकालते हैं डिविएशंस। क्या निकालते हैं हम, डिविएशंस ऑफ ऑल आइटम्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। हम अज्यूम्ड मीन से डिविएशंस निकालते हैं और सम ऑफ इसका जो टोटल है हम वेट सम टोटल ऑफ दीज डिविएशंस सम टोटल ऑफ दीज डिविएशंस इज ऑब्टेन्ड। कैसे ऑब्टेन करते हैं हम, डिविएशन का सम टोटल करते हैं, यानी जो हमने डिविएशन निकाले सिग्मा एक्स माइनस ए। अच्छा, आपको याद होगा अज्यूम मीन में हमने क्या करा था, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ। इन एक्चुअल मीन में हमने कैसे डिविएशन निकाला था, हमने डिविएशन निकाला था x इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार करके। बट जो हमारा अज्यूम मीन होता है इसमें हम एवरेज वाले से निकाल रहे हैं, तो ये आता है आपका x माइनस अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। अभी हम लिखते हैं इसका। इसके बाद हम क्या करते हैं, वी स्क्वायर अप दीज डिविएशंस। क्या करते हैं, वी स्क्वायर अप दीज डिविएशंस एंड obtain their sum total and obtain their sum total। कैसे, ये जो x माइनस ए निकाला था इसका हम स्क्वायर कर देंगे और इसका सिग्मा कर देंगे, इसीलिए इसको कहा जाएगा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। क्या कहा जाएगा, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। क्योंकि इसमें क्या किया, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं सिग्मा डी एक्स। अब इसी का ये स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि डी को हमने एज अ डिविएशन डिनोट किया है। डी को हमने क्या किया है, डिविएशन, और डिविएशन मीन्स है एक्स माइनस ए। ठीक है, चलिए, और लास्ट में हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। लास्ट में हम इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन। अभी क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट। हमने लास्ट टाइम भी अंडर रूट करा था, वहाँ पे डिविएशन हमने एक्स से ली थी, एक्स माइनस मीन से ली थी, यहाँ पे अज्यूम मीन से ले रहे हैं। ठीक है, और इसकी आप कर देंगे स्क्वायर। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन है फाइंड आउट स्टैंडर्ड deviation given in following data। डायरेक्ट मैं टेबल बना देता हूँ। टेबल बेसिक टेबल बनाने से पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है, 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26।
अब इसकी हम टेबल बना के, जैसे हमने लास्ट पे में सॉल्व करा था वीडियो में, इसमें भी हम लोग ऐसे टेबल बना के प्रॉपर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे सीरियल नंबर ले लेते हैं, पहले शेप ये खींच लेते हैं लाइंस। ये आप लोग भी अपनी कॉपी में ऐसे खींच लेना ताकि आपको इजी रहे समझने में। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी पसंद आई। लास्ट वीडियो को भी ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा उसमें भी एफर्ट डाला गया था बनाने के लिए। अभी हम इसमें और ज़्यादा डालेंगे और आने वाले वीडियोस में भी बहुत ज़्यादा डालेंगे ताकि हम 17/17 स्कोर कर पाएँ इस सब्जेक्ट में। यहाँ हमने सीरियल नंबर लिखा, ये जो हमें वैल्यूज़ दिए इसको हमने एक्स लिख लिया। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। पहले ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और वैल्यूज़ क्या गिवन थी? 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26। ठीक है, अभी हम इसका n क्या है हमारा? n हो गया 10। अब आप इसमें से कुछ भी एक अज्यूम कर सकते हो, आप चाहे 8 अज्यूम कर लो, 10 कर लो, कोई भी एक चीज़ अज्यूम कर लो। मैं इस वाले केस में अज्यूम कर लेता हूँ 20। हमेशा ट्राई करा करो कि आप मिड वाला अज्यूम करो, कोई इन वाले में से अज्यूम करना, तो जो आपकी कैलकुलेशन है वो इजी रहेगी। मैं बताता हूँ किस वालों में से अज्यूम करने का ट्राई करना। ये मिड में जो पढ़ते हैं वैल्यूज़, इधर कहीं किसी से करना आप ट्राई, समझे? क्यों? तो क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी वैल्यूज़ इक्वली इजीली कैलकुलेट हो जाएंगी। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसकी डीविएशंस। कैसे क्या निकाल लेते हैं? डीविएशंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, dx इक्वल टू एक्स माइनस ए। यहाँ पे हम किससे ले रहे हैं? अज्यूम मीन से। किससे ले रहे हैं? अज्यूम मीन। और वहाँ पे हमने एक्चुअल मीन कैलकुलेट करा था पिछले वाले मेथड में। यहाँ से अब हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। हमारा अज्यूम मीन है 20, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 20, कितना हो जाएगा? -12। 10 माइनस 20 इज इक्वल्स टू -10। 12 माइनस 20 इज इक्वल्स टू -8। 14 माइनस 20 इज इक्वल्स टू -6। 16 माइनस 20 इज इक्वल्स टू -4। 18 माइनस 20 इज इक्वल्स टू -2। 20 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। और 22 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2। 24 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 4। 26 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 6। अभी आप इसका सबको टोटल कर लोगे, देखो माइनस का 12 10 8 6 4 2, ये कितना हो जाएगा? 8 8 से 14 4 18 19 20 20 और 30 30 40 42। ये वाला हिस्सा आपका हो गया माइनस का 42, और ये वाला हिस्सा हो गया आपका 6 4 10 और 12। तो माइनस, अब आपको क्या करना है? -42 प्लस 12, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 30। कि माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस करने पे आपका आ जाएगा -30। अब हमें क्या करना है? इसकी स्क्वायर करनी है डिविएशंस की। ये जो हमने निकाला ना dx, इसकी स्क्वायर करनी है dx स्क्वायर। एक मैं लाइन यहाँ और खींच देता हूँ ताकि ये अलग हो जाए पूरा। ठीक है, अभी हम इसकी स्क्वायर निकाल लेते हैं। इसकी स्क्वायर निकालेंगे, 12 की स्क्वायर आ जाएगी 1144। अच्छा, स्क्वायर करने पे जैसे मैंने बताया था माइनस हट जाएगी। ये 100, ये आपका 64, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 0 4, और ये आपका हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 36। इसका आप जब टोटल कर लेंगे तो आएगा dx स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जाता है, इक्वल टू आएगा आपका 420। ये अब आप कैलकुलेट करके देखिएगा। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अब इसका हमारा फॉर्मूला क्या था स्टैंडर्ड डिविएशन का? हमारा फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा dx अपॉन में n और इसकी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिग्मा dx स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या आई थी? 420 डिवाइडेड बाय 10। ये जो हमारे पास dx स्क्वायर थी 420, और जो हमारा बिना स्क्वायर करे डिविएशंस था उसकी वैल्यू क्या थी? 30 -30। तो ये आ जाएगा -30, और n हमारा 10 है और इसकी स्क्वायर
अभी आप इसको करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 42 माइनस, और ये से इससे कट जाएगी -3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 42 माइनस, और ये जो अंदर का माइनस है, माइनस माइनस ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये अंदर रह जाएगा 9, ठीक है। और इसके बाद आपका आ जाएगा 42 माइनस 9 इज इक्वल्स टू अंडर रूट का 33। अब हमने जो लास्ट टाइम भी किया था इसको समझ लेते हैं, अंडर रूट 33 को कैसे सॉल्व करते हैं। हमेशा जनरली ना इसमें, इस वाले में, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें। हमेशा जब भी बैचेस बनाते हैं ना, पीछे से 2 बनाते हैं, यानी जैसे सपोज करो यहाँ पे 48 और होता है, 3348 होता, तो 2-2 के बैच में हम बनाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं इसका 33, यहाँ से आपने रखा इसको, ये किसके टेबल में जाएगा, 5 5 25, ठीक है। अच्छा 6 रखते तो 36 हो जाता, वो ज़्यादा हो जाता, इसलिए वो नहीं लेंगे। अभी 13 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, 13 में से आपका 5 गया, ये हो जाएगा आपका 8, और ये आपका हो जाएगा 0, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, डबल, यानी इन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं, यहाँ पे 5 और 5 10 10, और यहाँ पे अब हमको एक वैल्यू डालनी है जिससे कि ये पूरा डिवाइड हो जाए, बट यहाँ पे खाली 8 से काम चलेगा नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लगा के 0 लगा के देखते हैं। अभी भी काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमारा वैल्यू है वो यहाँ पे देख रहे हो आप, एक यहाँ हमें 3 डिजिट वैल्यू चाहिए, और 3 डिजिट वैल्यू में 80 नहीं आएगा। जैसे सपोज करो आपने 102 लिखा, 102 3 डिजिट का है, और हमें यहाँ पे भी 3 डिजिट चाहिए, तो ताकि हम इसकी कैलकुलेशन अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि 102 से 80 छोटा है, तो हम एक और 0 लगा देते हैं, यहाँ पे 800 कर देते हैं। अब 800 के लिए यहाँ पे हम ले करके देखते हैं 7, कैसे, आप रखो 107 इंटू 7, 7 7 जा हो जाएगा 49, 4 7 1 7, देखो 749 आ रहा है। देखो अगर मैं 8 लेके देखता, अच्छा ये चीज़ याद रखना, लास्ट की वैल्यूज़ दोनों सेम होंगी, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आती है और यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो सेम होनी चाहिए। तो अगर 8 8 जा 64 होता है, 4 ये 6 कैरी गई 0, 8 1 जा 8, ये 864 800 से ज़्यादा हो जाता, तो हमें कम वाला चाहिए, तो ये हो जाएगा 749। तो यहाँ पे भी 7 रखो और यहाँ पे भी 7 रखो। अब ये 10 में से 9 गया 1, और ये 9 में से 4 गया 5, और 8 में 7 नहीं, यहाँ पे आपकी वैल्यू ऑलरेडी 7 हो गई थी क्योंकि कैरी गई थी, तो ये हो गया आपका 51। अब हम 107 और इसमें ये 7 प्लस कर दो, ये कितना हो जाएगा, 107 प्लस 7 7 7 14, 1 कैरी गई, 7 एकम 7, 7 7, सॉरी ये प्लस करना है हमको, 7 और 7 14, 1 कैरी गई, 114। अब हमें यहाँ रखना है 114, और यहाँ एक वैल्यू डालनी है। अब देखो ये 4 डिजिट की वैल्यू है, तो यहाँ पे भी 4 डिजिट होनी चाहिए, तो हम 2 0 लगा देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 114 को हम करके देखते हैं, 114 को हम 4 से करके देखते हैं, 4 4 जा 16, 1 कैरी गई, 4 1 जा 4 5, 4 1 जा 4 4 56, यानी ये आ जाएगा 114, वेट वेट वेट, हमको 4 डिजिट लेनी है ना, 114, यहाँ पे हम 4 रखते हैं, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 7, 1 कैरी गई, 4 1 जा 4 और 5, 4 1 जा 4 4 5 7 6। अच्छा अगर मैं 1145 रख के देखता, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 22, 5 1 जा 5 6 7, 5 1 जा 5, ये देखो 5 5 7 2 5 इससे ज़्यादा हो जाता, लेकिन ये जो 4 5 7 6 है ये इससे कम है, 4 5 7 6, तो यहाँ पे आप रख लो 4, और यहाँ पे आप रख लो 4। बस इसको 2 डिजिट तक ही सॉल्व करो, तो यहाँ से आपका जो आंसर हो जाएगा ये आ जाएगा 5.74, ये आपका है स्टैंडर्ड डिविएशन। ये हमने करा था अज्यूम इन मेथड से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। और नेक्स्ट हम स्टेप डिविएशन मेथड पढ़ेंगे, उसको भी करते हुए चलेंगे। स्टेप डिविएशन के बाद फिर हम डायरेक्ट मेथड भी करेंगे, तो पहले इंडिविजुअल को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे अपना ग्रुप डेटा की तरफ। अभी हम सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज़ को कर रहे हैं, फिर हम ग्रुप सीरीज़ करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे हम फ्रीक्वेंसीज़ के बेसिस पे निकालेंगे, तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।